हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 एंड 37 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 33 तक कर लिए थे। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा कि सेंसा लिमिटेड ऑफर्ड 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। यानी सेंसा लिमिटेड कितना शेयर इशू कर रही है? 22,000। ठीक है, ये हो गया इशूड कैपिटल और एक शेयर की फेस वैल्यू कितना है? 100 है। ठीक है, कह रहा टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, और कंपनी 20 रुपया प्रीमियम भी ले रही है। यानी कि एक शेयर कंपनी कितने में बेच रही है? 120 में। आगे कह रहा कि द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज ₹30 ऑन एप्लीकेशन, और आगे कह रहा कि ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, इसका मतलब अलॉटमेंट पे जो ये 50 रुपया मांगा जा रहा है, इसमें प्रीमियम का भी अमाउंट है, और प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 20। तो अगर 50 में 20 प्रीमियम को हो गया तो कैपिटल का कितना हो जाएगा? 30 रुपया। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा कि एंड द बैलेंस, ठीक है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो बैलेंस कितना बचा। टोटल एक शेयर कंपनी कितने मांग रही थी, बेच रही थी? 120 में, जिसमें से 30 रुपया वो मांग ली किस पे? एप्लीकेशन पे, 50 अलॉटमेंट पे। तो कितना हो गया? 80। तो अगर 120 रुपये में 80 रुपया उसने मांग लिया तो बचा कितना? 40। और ये 40 किस पे मांगा जा रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये बैलेंस अमाउंट कैसे आया। ठीक है, चलो उसके बाद नीचे कह रहा कि 20,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक ने 20,000 शेयर्स सब्सक्राइब किया है। ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल भी की गई है कंपनी के द्वारा। फिर कह रहा कि अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। यानी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा, दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर हो जा रहा है। फिर आगे कह रहा कि हिज शेयर वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए जा रहे हैं। शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ सेंसा लिमिटेड आल्सो प्रिपेयर्स नोट्स टू अकाउंट्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या करना है? शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो दिखाना है। तो देखो सोल्यूशन इसका, देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एक्सट्रैक्ट आप बैलेंस शीट ऑफ सेंसा लिमिटेड। ठीक है, अब बैलेंस शीट पूरी तो बनानी नहीं, एक्सट्रैक्ट बनाना। तो इसमें पहली हेडिंग क्या होती है? पर्टिकुलर की। दूसरी होती है नोट नंबर। तीसरा फिगर ऑफ करंट ईयर, और चौथा हम बना लेते हैं फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। वैसे इसमें कोई अमाउंट आता नहीं है, एक क्वेश्चन में आई थिंक आया था। ठीक है, बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें जो सबसे मेजर हेड होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड का। फिर उसके अंदर एक सब हेड होता है सब शेयर कैपिटल का। यही शेयर कैपिटल हमें दिखाना कि इस शेयर कैपिटल में हम कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें बनाना है क्या? नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, आइए समझते हैं नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट में गाइस सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? अथराइज्ड शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन में कोई भी अथराइज्ड शेयर कैपिटल नहीं दिया था, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया? नील। ठीक है, आप चाहें ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है। इसके बाद हम दिखाते हैं इशूड शेयर कैपिटल, और इशूड शेयर कैपिटल कितना था? 22,000 इक्विटी शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितना थी? 100। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 लाख। इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे, और इसके बाद हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइज, इसमें क्या बनेगा? फुल्ली पेड अप बनेगा या नॉट फुल्ली पेड अप? तो फुल्ली पेड अप बनेगा, क्योंकि कंपनी ने जो पूरा का पूरा कॉल किया है और सारा का सारा पैसा पेड है। केवल एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर से उसने नहीं पेड किया है, तो उसके शेयर को हम माइनस कर देंगे। देखो टोटल सब्सक्रिप्शन कंपनी में कितना आई थी? 20,000 शेयर्स के लिए, और एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स था वो क्या कर रहा था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर ले रही थी। तो उसके शेयर को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 1000 शेयर पे उसने पैसा नहीं दिया ना, तो उस पर तो फुल्ली पेड अप नहीं होगा। तो फुल्ली पेड अप कितने शेयर पे होगा? 19,000 पे। तो 19,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 19 लाख रुपया। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद कंपनी जो शेयर फॉरफिट की है, ठीक है, उस पर कंपनी को कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा। देखो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करें फॉरफिटेड वाली, तो देखो जर्नल एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में हम क्या दिखाते हैं? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो नंबर ऑफ कितने शेयर फॉरफिट हुए थे? 1000 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट फेस वैल्यू का। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे प्रीमियम भी था, लेकिन प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है। और मैंने बताया था जब कंपनी कभी भी प्रीमियम का पैसा रिसीव कर लेती है तो फिर प्रीमियम को हम यहाँ एक्सक्लूड करके दिखाते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 लाख रुपया हो जाएगा। और 2 कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा? 1000 शेयर्स पे कौन सा पैसा नहीं दिया था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना था? 40, यानी कि 40,000 नहीं दिया था। और 2 शेयर फॉरफीचर 1000 इंटू 60। देखो अगर उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था तो इसका मतलब एप्लीकेशन का दिया होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे एप्लीकेशन कितना था? 30,
और अलॉटमेंट का भी दिया होगा। लेकिन अलॉटमेंट यहाँ देखो टोटल कितना है, 50 रुपया कंपनी मांग रही थी, इसमें 20 रुपया क्या था, प्रीमियम का। और प्रीमियम का पैसा क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो कंपनी उसे फॉरफिट नहीं कर सकती, तो इसमें से हम सिर्फ कैपिटल वाला अमाउंट लेंगे। यानी देखो 50 में 20 रुपया प्रीमियम का था और 30 रुपया कैपिटल का। अब देखो ये 20 रुपया कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है तो इसको हम नहीं फॉरफिट कर सकते, ठीक है। ऐसा कहाँ बोला गया, सेक्शन 52 में। तो ये जो कैपिटल का अमाउंट बच रहा है 30 रुपया, बस यही फॉरफिट होगा, 30 रुपया ये और 30 रुपया एप्लीकेशन का, यानी टोटल 60 रुपया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने शेयर फॉरफीचर के सामने लिखा 1000 इंटू 60, यानी 60,000 रुपया ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। और मैंने बताया था जो फॉरफीचर होता है, फॉरफीचर का जो अमाउंट होता है उसे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना, 60,000, तो 19 लाख में 60,000 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा, 19,60,000। और यही अमाउंट चला जाएगा कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। यहाँ देखो 19,60,000, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा कि डेबिट लिमिटेड इशूड ₹4 लाख, अब यहाँ देखो रुपीस दिया हुआ है, 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आउट ऑफ इट्स रजिस्टर्ड कैपिटल। गाइज रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब हम क्या समझते हैं, अथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़, यानी इस कंपनी का जो अथराइज्ड कैपिटल है वो 10 करोड़ है। द अमाउंट पेबल ऑन दीज शेयर्स वाज एज फॉलो, ऑन एप्लीकेशन ₹1, अलॉटमेंट पे कंपनी ₹2 मांग रही है, फर्स्ट कॉल पे ₹3 और ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹4 मांग रही है। इस तरीके से कॉल कर रही है। और नीचे कह रहा है कि ऑल कॉल्स वर मेड, यानी सारी कॉल की गई है, एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, कह रहा एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय विपुल, यानी विपुल के पास 1000 शेयर था, वो क्या कर रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा, बाकी सब मिल जा रहा है, ठीक है। और कह रहा कि दीज शेयर वर फॉरफिटेड, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। और नीचे हमसे कह रहा कि प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। तो आइए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप बुला लेंगे सोल्यूशन में एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ डेबिट लिमिटेड, ठीक है, पर्टिकुलर नोट नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटी पहली हेडिंग होती है, इसके अंदर शेयर होल्डर फंड आता है और इसका सब हेड होता है क्या, शेयर कैपिटल। अब इस शेयर कैपिटल को कैसे बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना वही दिखाना, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम दिखाते हैं अथराइज्ड शेयर कैपिटल, और कंपनी के पास अथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है, 1 करोड़ का, ठीक है, 1 करोड़ का। अच्छा ये 1 करोड़ कैसे आया मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ रुपीस दिया था कि रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़, और एक शेयर कितने का है, कंपनी का 10 रुपये का। तो अगर हम 10 करोड़ को 10 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 1 करोड़, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 करोड़, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम दिखाते हैं इशूड शेयर कैपिटल, और कंपनी के पास इशूड शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज, एक शेयर 10 का है, तो 4 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 लाख, इसको भी यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब इसमें देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आएगा, नॉट फुल्ली पेड अप नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 4 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया था, 1000 पे कॉल सीनियर हो गया था, उसका पैसा तो नहीं मिला होगा और कंपनी ने उसको फॉरफिट भी कर लिया होगा, लेकिन 3,99,000 पे तो पूरा फुल अमाउंट मिला होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,99,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज, यानी कि 39,90,000 पे कंपनी को पूरा 10 रुपया मिला होगा, ठीक है भाई, 10 रुपया इसमें पूरा मिला होगा। 1000 पे जो नहीं मिला था उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब कि माइनस कर दिया, और वो फॉरफिट भी हो चुका था। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट भी कर ले रही थी, तो इसको भी फॉरफीचर वाली एंट्री आप देखिए, फॉरफीचर का अमाउंट कंफर्म करने के लिए तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर टू शेयर फॉरफीचर। अब शेयर कैपिटल में क्या आएगा, 1000 शेयर्स, और कंपनी क्योंकि पूरा का पूरा कॉल की थी तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा, 10, तो 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10,000, और टू कॉल्स इन एरियर 1000 शेयर पे उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी कितना था, 4, यानी कि 4000 उसने नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन बाकी तो उसने दिया था, एप्लीकेशन का 1 रुपया जो था वो दिया था, अलॉटमेंट का 2 रुपया दिया था, और फर्स्ट कॉल का भी 3 रुपया दिया था। तो शेयर फॉरफीचर में 1000 शेयर पे 6 रुपया उसने ऑलरेडी पे कर रखा है, यानी कि 6000। तो जो 6000 उसने ऑलरेडी पे कर रखा है इसको कंपनी क्या कर ले रही है, फॉरफिट कर ले रही है, और ये कंपनी का प्रॉफिट है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो 39,90,000 में 6000 अगर हम ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 39,96,000, और यही अमाउंट चला जाएगा आपका शेयर कैपिटल में,
यहाँ देखो शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा 39,96,000। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी डील नहीं है गाइस। ठीक है, बस पेशेंस रख करके आप इस वीडियो को देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा इसी वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा, इसमें देखो कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। इसमें कह रहा है कि ग्रीस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 पेबल एज फॉलो, ₹5 एन एप्लीकेशन, ₹17 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें कह रहा है कि प्रीमियम ₹10। तो इसको समझो, ₹17 टोटल है, ₹10 प्रीमियम है, यानी इसका मतलब कैपिटल का कितना हो गया 7 और 10 कितना हो गया प्रीमियम का। ठीक है, तो इस तरीके से ये 17 को डिवाइड किया जाएगा, 7 + 10 प्रीमियम को हो जाएगा और 7 कैपिटल का हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा कि बैलेंस ऑन कॉल, तो बैलेंस कितना बचेगा, देखो ₹20 का एक शेयर है और ₹10 प्रीमियम है, यानी कंपनी टोटल ₹30 मांग रही है, तो 5 यहाँ हो गया, 17 यहाँ हो गया, 17 × 5 = 22 और 30 में से 22 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना ₹8। ये किस पे हो जाएगा, कॉल पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे कह रहा है कि द कंपनी ऑफर्ड 2 लाख शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,90,000 शेयर्स, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का केस है। शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली मेड। ठीक है, ऑल द मनी वाज कॉल्ड एंड रिसीव्ड, मतलब सारा का सारा पैसा मांगा गया और रिसीव भी हो गया, एक्सेप्ट सिवाय द फॉलोइंग अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 8,000 शेयर्स हेल्ड बाय आभा, यानी आभा के पास 8,000 शेयर था, ये किसका पेमेंट नहीं कर रहा, अलॉटमेंट का भी और कॉल का भी, यानी ये 2 जगह कॉल्स इन एरियर कर रहा है, अलॉटमेंट पे भी और कॉल्स पे भी। सेकंड कह रहा है कि कॉल मनी ऑन 6,000 शेयर्स हेल्ड बाय सूची, और सूची के पास 6,000 शेयर्स था, इसने कॉल पे पैसा नहीं दिया, तो इसका कॉल्स पे जो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। और नीचे कह रहा है कि आभाज शेयर वर फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ दीज 60% वर री इशूड एट ₹18 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, यानी जो आभा का शेयर फॉरफिट किया गया था, आभा का शेयर कितना है 8,000, कह रहा है इसमें से 60% शेयर री इशू कर दिए गए, तो 8,000 का 60% कितना होता है 4,800 री इशू कर दिया गया। ठीक है, और रिमेनिंग कितना बच रहा है 3,200, उसको री इशूड नहीं किया गया है। ठीक है, यानी उसका जो पैसा रहा होगा वो कंपनी क्या कर दी होगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी होगी, तो उसको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आगे कह रहा है रिशूड एट 18 पर शेयर, यानी 20 का शेयर 18 में बेचा रहा है, मतलब डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, फुल्ली पेड अप। और हमसे पूछ रहा है कि शो शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अलोंग विथ नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो ये भी देखो सिंपल ही है, आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे जैसे आप बनाते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ ग्रीस लिमिटेड, पर्टिकुलर नोट नंबर जो भी आप बनाते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आया, इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं अथराइज शेयर कैपिटल, जो क्वेश्चन में दिया था कितना 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹20, यानी कि 10 करोड़ रुपया दिया था, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हाँ 1 करोड़ हो जाएगा। 5 लाख इंटू 20, 1 करोड़ रुपया दिया था और कह रहा था कि एक शेयर 20 में डिवाइडेड है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 करोड़ आ जाएगा, इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम क्या दिखाते हैं, इशूड शेयर कैपिटल, और क्वेश्चन में इशूड शेयर कैपिटल कितना दिया था 2 लाख इक्विटी शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितना है 20, तो 2 लाख इंटू 20 यानी कि 40 लाख हो जाएगा, इसको भी यहीं पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सब्सक्राइब वाला देखो, इसमें दोनों कैटेगरी है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में दोनों कैटेगरी है, पहली सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप भी होगा और दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप भी होगा। कैसे, देखो कंपनी के पास देखो जो सब्सक्रिप्शन आई थी 1,90,000 की आई थी, ध्यान से समझना, जिसमें से 8,000 जो आभा वाला शेयर था वो कंपनी क्या कर ले रही है, फॉरफिट कर ले रही है। फिर तो फॉरफिट कर ले तो 8,000 माइनस हो जाएगा, लेकिन 8,000 का जो शेयर फॉरफिट किया था कंपनी, उसमें से 4,800 यानी कि 60%, मतलब 8,000 का 60% मतलब कि 4,800 क्या कर रही है, री इशूड कर रही है। तो जो री इशूड होता है ना, उसे हम ऐड कर देते हैं सब्सक्राइब कैपिटल में, क्योंकि उस पर भी पैसा आएगा, जो भाई जो री इशूड हुआ है उस पर भी कंपनी को पैसा आएगा। देखो 1,90,000 में से मानते हैं कि 8,000 पे पैसा नहीं आता, लेकिन 8,000 में से क्योंकि 4,800 री इशू हो गया तो इसका तो पूरा का पूरा मिल जाएगा ना। ठीक है, लेकिन और जो 6,000 शेयर पर क्या नाम है सूची का कॉल्स इन एरियर था, उसको तो रीइशूड नहीं किया गया, तो इस पे तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए इस पूरे 6,000 को माइनस कर दिया जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ गाइस, आप ध्यान से समझो। इसमें करना क्या होता है, देखो कंपनी के पास जो सब्सक्रिप्शन आई है 1,90,000 की आई है, और आभा के पास 8,000 शेयर था, इसने कॉल्स इन एरियर कर दिया था, यानी पैसा नहीं दिया था, इसलिए 8,000 को माइनस कर देंगे। लेकिन हम पूरा 8,000 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 8,000 में से 60% यानी 4,800 जो शेयर है वो री इशू कर दिया था, तो जो री इशू कर दिया गया है उसका भी तो पैसा आएगा, तो वो 4,800 रुपया हम ऐड कर लेंगे। लेकिन सूची
के पास जो 6000 शेयर था जो उन्होंने कॉल सिनेरियर किया था, इसका तो रीइशू नहीं हुआ है, तो इसका तो कोई पैसा नहीं आया होगा, तो इसका पूरा का पूरा माइनस कर देंगे। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कंपनी को जो फुल पैसा मिला होगा वो कितने शेयर पे मिला होगा, 1,80,800 इक्विटी शेयर पर, और एक शेयर की वैल्यू कितना थी 20, तो यानी ये हो जाएगा 36,16,000। तो इसको अंदर वाले ही कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी बनेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब देखो कौन से शेयर हैं जो सब्सक्राइब भी हुए थे लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं थे, तो सूची वाला जो 6000 शेयर था, ठीक है, वो इक्विटी सूची वाला जो 6000 शेयर था 20 रुपीज़ रेट से, यानी कि 1,20,000, ठीक है। इसमें से सूची ने कितना कॉल इन एरियर कर दिया था, कॉल इन एरियर 6000 शेयर पे, और किसका पैसा नहीं दिया था, सेकंड एंड फाइनल कॉल का, जो कि कितना था 8 रुपया, यानी कि 48,000 नहीं दिया था, तो कितना मिला होगा, 72,000 मिला होगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर 8,000 में से 4800 रुपये का रीइशू हुआ, उसको आप ऐड कर लिए, ठीक है, लेकिन जो 3200 रुपया का जो 3200 रुपया रीइशू नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा, उसका कॉल इन एरियर क्यों नहीं दिखा रहे गाइस? तो उसका नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो शेयर फॉरफिट हो चुका होगा, और उसका जो पैसा कंपनी के पास आया होगा वो कैपिटल रिजर्व में चला गया होगा, और कैपिटल रिजर्व हमारी एक अलग हेडिंग होती है, उसमें उसको दिखाएंगे। यहाँ पे शेयर कैपिटल में वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हाँ, इसके बाद देखो यहाँ पे दिया भी है। अच्छा, ये 1,20,000 हो गया। इसके बाद इसमें से कॉल इन एरियर हम माइनस कर देंगे 6000 शेयर पे 8 रुपये रेट से 48,000, यहाँ आ जाएगा 72,000, ठीक है। इसके बाद प्लस कर देंगे, ठीक है। जो देखो कंपनी क्या कर रही थी, 4800 शेयर री इशू कर रही थी, ठीक है, 4800 शेयर, 8 छक 48, हाँ 4800 शेयर इशू कर रही थी। तो देखो शेयर फॉर फ्यूचर में भी कुछ पैसा आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में भी कुछ पैसा आएगा। देखो कितना, 4800, देखो 8000 शेयर था आभा के पास, उसमें से 60% क्या हो गया था, री इशू हो गया था, लेकिन बाकी जो 3200 शेयर बचा था, देखो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 8000 शेयर टोटल आभा के पास था, इसमें से 4800 री इशू कर दिया गया था, जिसको यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बचा कितना, अभी 3200 अभी तो बच रहा है। इसका पैसा क्या हुआ होगा, इसका कंपनी फॉरफिट कर ली होगी, है ना। तो इसका जो प्रॉफिट हुआ होगा फॉर फ्यूचर में वो भी हम यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि फॉर फ्यूचर को हम जोड़ते हैं, तो प्लस कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 3200 शेयर पे। और इसने किसका पैसा दिया था, सिर्फ किसका दिया था, देखो आभा ने 2 कॉल पे कॉल इन एरियर किया था, दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। आभा देखो ये है ना 8000 शेयर आभा का, इसने अलॉटमेंट का और कॉल का दे दिया था, इसका मतलब इसने सिर्फ अलॉटमेंट का और कॉल का इसका पैसा नहीं दिया था, मतलब इसने सिर्फ किसका दिया था, एप्लीकेशन का, और कितना 5 रुपया। तो जितना हम पेमेंट करते हैं या कोई शेयर होल्डर जितना पे कर चुका होता है वही तो कंपनी फॉरफिट करती है। तो इसीलिए हम यहाँ 3200 शेयर को 5 रुपये से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, यानी ये 16,000 रुपया कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। और फॉर फ्यूचर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 36,16,000, 72,000 एंड 16,000, तो ये आ जाएगा 37,04,000, और यही अमाउंट चला जाएगा आपका कहाँ, शेयर कैपिटल में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिवीजन के टाइम भी काम में आएगा आपको, आप इस पे स्टार बना के रख लेना। एक सेकंड, यहाँ पे देखो आ गया शेयर कैपिटल के सामने 37,04,000, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 ब्लू हेवन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विथ एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 lakhs डिवाइडेड इनटू 2 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 यानी इस कंपनी के पास 20 लाख का जो है वो क्या है, अथराइज्ड कैपिटल है, जो कि एक शेयर की फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, यानी 2 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है। और आगे कह रहा कि द कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स, ये इशूड कैपिटल हो गया, ठीक है। आगे कह रहा कि द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,40,000, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹7 पर शेयर वर कॉल्ड अप, यानी कॉल्ड अप कितना हो रहा है, केवल 7 रुपया, 10 में कंपनी केवल 7 मिल रही। तो एक चीज यहाँ से तो क्लियर हो गई कि जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होता है उसमें सिर्फ सेकंड कैटेगरी आएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप नहीं आ सकता, क्योंकि कंपनी ने कॉल ही 7 रुपया की है, पूरा 10 रुपया कॉल ही नहीं किया, तो फुल्ली पेड अप होगा नहीं, ठीक है। ये तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर आगे कह रहा कि अरुण होल्डिंग 4,000 शेयर्स एंड वरुण होल्डिंग 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, वरुण शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। देखो वहाँ यहाँ इस क्वेश्चन के प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में वरुण के साथ जो है एक तरीके से नाइंसाफी हो रही है। भाई जब अरुण भी क्या नाम है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, वरुण भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, तो फिर आप अरुण के ही शेयर को क्यों फॉरफिट कर रहे हो, दोनों को करो या दोनों को ना करो। लेकिन खैर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में जो बोलेगा वही हमको करना पड़ेगा। तो आप
ये समझो कि यहाँ पे किसका शेयर फॉरफिट हो रहा है, सिर्फ वरुण का। वॉज फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल के बाद ही। एंड लेटर ऑन 1800 शेयर ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, यानी जो अरुण के पास कितना शेयर था, वरुण के पास 3000, इसमें से 1800 शेयर कंपनी क्या कर रही है, री इशू कर रही है ₹5 पर शेयर 7 कॉल्ड अप, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि शो द फॉलोइंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, मतलब शेयर कैपिटल को कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे और इसका नोट्स टू अकाउंट भी बनाना। तो आइए, वेरी इजी क्वेश्चन ये भी है। इसका सोल्यूशन देखो, आप सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। अब ये अमाउंट कैसे आएगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना था, 2 लाख, और एक शेयर कितने का था, 10 रुपये का। तो 2 लाख इंटू 10 यानी कि 20 लाख, इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं इशूड शेयर कैपिटल, जो कि कितना था, 1,50,000 शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू क्या थी, 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 लाख, इसको भी यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसमें दूसरी कैटेगरी आएगी, यानी कि बी वाली, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। अब इसमें भी देखो थोड़ा ध्यान से, कंपनी को कितने के लिए सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 1,40,000 का, जिसमें से 3000 शेयर वरुण वाला कंपनी क्या कर रही है, फॉरफिट कर ले रही, तो वो माइनस कर देंगे। लेकिन इसमें से 3000 शेयर में से कंपनी क्या कर रही है, 1800 शेयर का पैसा जो है, सॉरी 1800 शेयर री इशू कर रही है, तो उसका भी पैसा कंपनी को आएगा, तो वो 1800 प्लस कर देंगे। तो 1,40,000 माइनस 3000 प्लस 1800, यानी ये आ जाएगा 1,38,800। और इसके जो एक शेयर की फेस वैल्यू कितना थी, 10, लेकिन क्वेश्चन में कॉल्ड अप अमाउंट कितना दिया था, 7, तो हम 7 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो 1,38,800 इंटू 7 कर लेंगे, ये आ जाएगा 9,71,600, ठीक है। फिर से समझो, 1,40,000 कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन आया था, इसमें से 3000 शेयर हम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वरुण का शेयर क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया, ठीक है। और 1800 शेयर को प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका, यानी जो वरुण का 3000 शेयर था, उसमें से 1800 री इशू किया गया, तो 1800 शेयर पे भी पैसा कंपनी को आया होगा 7 रुपए के रेट से, यानी टोटल कितना आया होगा, 1,38,800 शेयर पे 7 रुपए के रेट से 9,71,600 रुपया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर, किसका, अरुण का, 4000 शेयर पे इसने पैसा नहीं दिया था, तो 4000 शेयर पे वो किसका नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, तो 4000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो गया, लेकिन इसमें हम प्लस भी करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर, किसका, देखो वरुण का 3000 शेयर तो था, उसने पैसा नहीं दिया था, कॉल सिग्नेचर था, लेकिन इसमें से 1800 क्या कर दिया गया था, री इशू कर दिया था। तो कंपनी के पास अभी भी कितना शेयर बचा होगा, 1200 शेयर का पैसा, और कंपनी इसको क्या कर ले रही है, फॉरफिट कर ले रही है, ठीक है। और ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, ये किसका दिया था, एप्लीकेशन का दिया था, आई थिंक, हाँ। एक सेकेंड, 7 कॉल्ड अप, अच्छा हाँ, 2 रुपया नहीं दिया था, और टोटल कंपनी 7 रुपया मांग रही है, तो इसका मतलब 5 रुपया उसने दिया होगा, 7 में से 2 नहीं दिया, मतलब 5 दिया होगा, इसलिए 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ रहे हो, देखो टोटल कंपनी 7 रुपया मांग रही है, जिसमें से 2 रुपया उसने कॉल सिग्नेचर कर दिया, इसका मतलब 5 रुपया उसने दिया होगा, तो जो उसने दिया है वही तो फॉरफिट होता है। तो इसीलिए हम यहाँ 1200 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6000 फॉर फ्यूचर का अमाउंट, इसको ऐड कर लेंगे, तो 9,71,600 में से पहले 8000 माइनस कर लेंगे, फिर 6000 प्लस कर लेंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा 9,69,600, यानी 9,69,600, ठीक है। और यही अमाउंट चला जाएगा कहाँ पे, आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो गाइस, आज के ये जो 4 क्वेश्चन मैंने कराए, ये सारे के सारे क्वेश्चन पता है किससे रिलेटेड थे, कि किस तरीके से हम शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, तब जब कुछ शेयर होल्डर कॉल सिग्नेचर कर दें, ठीक है, और उनके शेयर को फॉरफिट भी कर लिया जाए, शेयर को री इशू कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस तरह के क्वेश्चन ये थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कहता हूं कि अगर क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। मैंने अपनी तरफ से 100% दे दिया, जितना मेरी कैपेसिटी थी मैंने समझा दिया सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको 100% सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर वीडियो गाइस अच्छा लगता हो, आपको समझ में आती हो चीज़ें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप एक लाइक कम से कम कर दिया करें, और अगर हो सके तो वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही।